हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द ट्रेडिंग बॉस। आज के इस वीडियो में मैं नया टॉपिक लाया हूं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि तीन बड़ी मिस्टेक्स जो एक नया ट्रेडर मार्केट में करता है। तीन ब्लंडर जो एक नया ट्रेडर मार्केट में करता है और उसी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता है। चलिए हम डिस्कस करते हैं ये तीन मिस्टेक्स कौन सी है जो जनरली सभी नए ट्रेडर डे ट्रेडिंग में करते ही करते हैं। सबसे पहला रीजन जो मुझे लगता है, जो डे एक नॉर्मल डे ट्रेडर जो नया नया आता है मार्केट में, वो मिस्टेक ये करता है। वो क्या करता है कि एक अनरीजनेबल टारगेट के साथ मार्केट में आता है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक एक आदमी है, एक आदमी है, ये वो नया नया मार्केट में आया और वो मार्केट से इंट्राडे ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहता है। मे बी स्टॉक्स इंट्राडे करे या फ्यूचर ऑप्शंस बाय करे या ऑप्शन बाय करे। ज़्यादातर ऑप्शंस बाय में आजकल सब इंटरेस्टेड रहते हैं। ठीक है, ऑप्शंस बाय बाय करने में, चाहे वो इंडेक्स का हो या स्टॉक का हो। ठीक है, या फिर स्टॉक्स में इंट्राडे करते हैं लोग। ठीक है, ओके। तो बेसिकली क्या रहता है कि वो एक सबसे पहला जो ब्लंडर करता है कि वो एक अनरीजनेबल टारगेट के साथ आता है मार्केट में। सपोज करो ये पर्सन ये है, उसका, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज करो कि उसका इनकम 30,000 रुपये प्रति माह है। वो 30,000 पर मंथ इनकम की सैलरी है या इनकम है, जो भी बोलिए। अब या बिजनेस से कमा रहा है या अदर कोई भी मतलब जॉब, बिजनेस या फ्रीलांसर है और वो 30,000 रुपये पर मंथ कमाता है। और मैं एज्यूम करता हूँ कि 15,000 उसका पर मंथ का खर्चा है। ठीक है, ये दिस इज द एक्सपेंस, एक्सपेंस है उसका, और ये 30,000 उसकी इनकम है। बेसिकली उसके पास जो सेविंग रहती है 15,000 वो सेव कर लेता है। ठीक है, वो क्या करता है, 15,000 के साथ मार्केट में आता है। ठीक है, 15,000 जो सेव किया, वो 1 तारीख को सैलरी मिली, 15,000 साइड किया खर्चे का, रेंट वगैरह का, सबका। और 15,000 जो बचे हैं, जो पता है उसको सेव होने वाले हैं, वो उसने डीमैट अकाउंट में डाला और ट्रेड करना चालू कर देता है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि जनरली लोग जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्यों आते हैं बताओ। इंट्राडे ट्रेडिंग में वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार इंट्राडे से हम जल्दी से पैसा बना लेंगे। और मान लो कुछ कुछ लोगों को जरूरत रहेगी। सपोज करो कि घर में बहुत सारी नीड्स रहती है। ठीक है, बट आपकी इनकम उतनी नहीं है, पर आप क्या सोचते हो, यार मैं एक्स्ट्रा इनकम कर लेता हूँ और वो जो नीड्स है वो पूरी कर लेता है। सपोज करो कि किसी को घर में टीवी खरीदनी है, उसके घर में टीवी नहीं है फॉर एग्जांपल, जबकि आजकल रहता है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ पीपल। ओके, सपोज करो उसको टीवी खरीदनी है, सपोज करो कि उसे कुछ बाइक खरीदनी है, कार खरीदनी है। ठीक है, जो नेसेसिटीज मतलब उसके पास नहीं है, तो वो सब के लिए उसके पास अभी इनकम नहीं है। तो वो क्या सोचता है कि चलो यार कुछ कैपिटल लेके जाते हैं, 15,000 से 15,000 पर मंथ कमा लेंगे और मोटा मोटी 10 महीने में 1.5 लाख इकट्ठा हो जाएंगे। कार के लिए डाउन पेमेंट कर दूंगा और फिर अपना बाकी का ईएमआई पे ले लूंगा, तो कार आ जाएगी मेरे पास। वो पहले अपनी नीड्स पूरी करने के लिए स्टॉक मार्केट में आता है। वो पता है कि एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करके ही वो अपनी नीड्स पूरी कर पाएगा, क्योंकि जो रेगुलर सैलरी और रेगुलर जॉब में अचानक से तो पैसे इंक्रीज नहीं हो जाएंगे। तो वो यही सोच के आता है कि भैया एक्स्ट्रा इनकम करेंगे, जो एक्स्ट्रा नीड्स है उसको हम इस तरह से वो पूरी करेगा। बेसिकली क्या हो जाता है कि वो ये नीड्स पूरी करने के चक्कर में वो जो टारगेट रखता है मार्केट से, मतलब जो कमाने का टारगेट्स है उसके बहुत ही अनरीजनेबल हो जाते हैं। सपोज करो कि ये बंदा जो है, ये वो 15,000 रुपये लेके आया एक अप्रैल को। ठीक है, सैलरी आई, 15,000 लेके आया वो। अब उसके टारगेट्स क्या है कि वो चाहता है कि भाई वो एक ही दिन में 15,000 कमा ले। ठीक है, वो वो पहली बात तो 10 महीने में 1.5 लाख कमाने का सोचा ही नहीं होगा। ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल लिया था। वो तो ये सोच रहा होगा जो इसी महीने में 1.5 लाख हो जाए, क्या ही हो जाए यार, इसी महीने गाड़ी आ जाए। तो ये जो अनरीजनेबल टारगेट्स होते हैं ना मार्केट में,
जो लोग आते हैं और अनरीजनेबल टारगेट रखते हैं कि भैया मार्केट से वो इतना पैसा कमा लेंगे इतना जल्दी। 15,000 से आप एक महीने में 15,000 कमा लो, दैट इज वेरी वेरी गुड, मतलब 100% रिटर्न। यार आप कुछ भी कर लो, कोई दुनिया में कुछ भी काम कर लो, कुछ भी कर लो, आपको 100% रिटर्न किसी चीज में नहीं मिलेगा। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि 15,000 से 15,000 कमा लोगे? चलो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है अगर आदमी सपोज करो कि अगर ऑप्शन बायर है तो वो नॉर्मली क्या 15,000 कैपिटल से एक लॉट आराम से वो बैंक निफ्टी या निफ्टी का उठा सकता है। अभी तो बैंक निफ्टी का लॉट साइज और भी रिड्यूस हो गया है, तो हम एग्जाम्पल निफ्टी का ही लेते हैं, तो वो एक लॉट आराम से उठा सकता है ऑन फ्राइडे। और जैसे जैसे दिन अगर जब टाइम वैल्यू कम हो जाता है तो वो और भी एक्स्ट्रा लॉट्स थर्सडे के दिन जैसे मान लो कि मल्टीपल लॉट्स भी उठा सकता है वो। तो बेसिकली क्या करेगा, अगर मान लो कि वो 10% टारगेट भी रख रहा है, तो आई एम नॉट सेइंग इट इज अनरीजनेबल, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट नहीं है बट ठीक है, चैलेंजिंग है। तो सपोज करो 1500 का टारगेट रखना चाहिए उसको, और 750 का लॉस का टारगेट रखना चाहिए, मतलब स्टॉप लॉस, क्योंकि आज का एक दिन का मैक्सिमम प्रॉफिट 1500, मैक्सिमम लॉस 750। इसमें अगर होता है तो जो भी पहले आएगा, प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, लॉस हो गया तो लॉस करके निकल जाओ। तो जो सिस्टमैटिकली अगर ट्रेड करेगा, अगर 20 दिन भी अपने पास रहते हैं, 20 20 20 हमारे पास रहते हैं, सपोज करो कि मैं मानता हूँ कि आपके पास ऐसा सेटअप है जो आपको 70% एक्यूरेसी देता है, मतलब 70% टाइम आपका वो सेटअप चलता है, 30% वो फेल हो जाता है, तो उस टाइम आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो उस प्रोबेबिलिटी के साथ हम देखते हैं कि कितना प्रॉफिट हो जाएगा। 70% मतलब 14 दिन, 14 दिन इंटू 1500, ठीक है, जो कि हो जाता है आपका 21,000, ठीक है। और 30% टाइम मतलब 8 ट्रेडिंग सेशन में आप 750 रुपया गवाते हो जाता है 5 to 5। नेट प्रॉफिट आप कितना कमा सकते हो अगर ये आपके पास सेटअप है ऐसा जिसका 7, और आप एक सिस्टमैटिकली रिलीजियसली अपने सेटअप को फॉलो करते हो, आप क्या कर सकते हो? 15,750 आपका नेट प्रॉफिट हो सकता है। मतलब मैं बोल नहीं रहा हूँ, आई एम अज्यूमिंग 70% आपका एक्यूरेसी, अगर आप एक मतलब एक नहीं नहीं तो ये एक्यूरेसी शायद आपकी नहीं होगी। मैं उन ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ जो 1 साल हो चुके हैं मार्केट में, उनको काफी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, उनको नॉलेज है, उनके लिए ये बहुत ही पॉसिबल है कि वो 15,000 एक एक महीने में कर सकते हैं, अगर वो सिस्टमैटिकली अपना रूल्स फॉलो करे टारगेट का और लॉस का। तो जो अनरीजनेबल टारगेट्स के साथ आते हैं ना दोस्तों, वो जनरली अनरीजनेबल टारगेट्स के साथ आते हैं, जो सबसे बड़ा रीजन है मार्केट में फेल होने का, अनरीजनेबल टारगेट, ठीक है। वो लोग वो लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं कि एक ही दिन में, सपोज करो 15,000 कैपिटल था उसके पास, जो ए इसका हमने एग्जांपल लिया था, उसने पहले दिन एक अच्छा ट्रेड लिया, उसमें उसको 2,000 का प्रॉफिट हुआ, बट वो उससे सेटिस्फाइड नहीं था, उसका टारगेट ही अनरीजनेबल है, वो एक ही दिन में 10,000 कमाना चाहता है, तो उसने फिर सेकंड ट्रेड लिया, उसमें उसका 2,000 का प्लस फायदा हुआ, इधर नुकसान हुआ, फिर वो सोचा अरे यार 2,000 ही मिल जाए तो अच्छा है, उसने वापस एक ट्रेड लिया और 2,000 का वहां लॉस कर दिया। तो नेट में वो क्या हुआ, 2,000 का लॉस लेके गया, ठीक है। यहीं पे अगर उसका टारगेट्स डिफाइंड रहते कि भैया ठीक है मुझे 10% पर डे के हिसाब से कमाना है, 5% पर डे के हिसाब से लॉस लेना है, ठीक है, तो फिर वो सक्सेस सक्सेस हो जाएगा। इसके पास टारगेट ही अनरीजनेबल है कि 15,000 से वो एक दिन में 15,000 कमाना चाहता है, तो वो तो भैया स्टॉक मार्केट में सीधा सीधा फेल हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि मार्केट में जो फेल होते हैं डे ट्रेडिंग में, क्योंकि उनका टारगेट से अनरीजनेबल। दोस्तों आप एक रीजनेबल टारगेट रखिए, 10% पर डे भी बहुत ही अनरीजनेबल टारगेट ऐसे देखा जाए तो, बट ठीक है, ऑप्शन बाइंग वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप 10% तो आराम से बाई कर सकते हैं। ऑप्शन बायर की बात कर रहा हूँ, 10% आप मिनिमम आराम से एक मूव में ले सकते हैं, या मल्टीपल मूव्स 5-5% के दो करके भी आप 10% कमा सकते हैं। तो सब पहला रीजन जो हमने डिस्कस किया वो है अनरीजनेबल टारगेट। सेकेंड रीजन है अनप्लान्ड ट्रेडिंग। अनप्लान्ड ट्रेडिंग, तो बहुत जनों को अच्छा एक्सपीरियंस है मार्केट में,
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ओवर द ईयर। मान लो सपोज करो किसी को 1 साल हो गया, किसी को 1.5 साल हो गया, किसी को 2 साल हो गया, उनके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, बट वो एक गलती करता है कि अपनी ट्रेडिंग को प्लानिंग नहीं करते। मतलब वो प्लान करते ही नहीं है, वो जस्ट रैंडमली आते हैं। रैंडमली मान सपोज करो 9:15 पे घुसे, उन्होंने ट्रेड, उनको लगा सी चल आज मार्केट गिरेगा, उन्होंने पुट ऑप्शन लिया तो अगेंस्ट चला गया। उनको पता ही नहीं है कि भाई एग्जिट कहाँ करना है, क्योंकि उन्होंने वो ट्रेड ऐसे लिया ही नहीं था कि भैया यहाँ लेंगे, यहाँ एंट्री करेंगे 100 रुपए पे, टारगेट हम 150 का लगाएंगे, स्टॉप लॉस 90 का लगाएंगे। उनका कुछ टारगेट ही नहीं था कि भैया स्टॉप, और मार्केट अगेंस्ट चला गया, मार्केट ने अपवर्ड डायरेक्शन चला गया। तो वो जिसने 100 पे लिया, उसका पता ही नहीं था कि उसको उसको मालूम ही नहीं था, उसने प्लान ही नहीं किया था कि 90 पे एग्जिट करना है। धीरे धीरे 90 पे आया, उसने होल्ड किया, होप रखा कि नहीं अब रिवर्स होगा, अब रिवर्स होगा, और बस मार्केट फिर अगेंस्ट चलता गया, ऑप्शन प्रीमियम 80 चला गया, फिर और नीचे गया 60 चला गया। तो इस तरह से क्या हुआ ना कि वो बड़ा लॉस, एक बिग लॉस में कन्वर्ट हो जाता है उसका ट्रेड, क्योंकि उसके पास प्लान ही नहीं है। और बहुत बार क्या होता है कि सपोज करो उसने एंटर किया 100 पे, और उसके उसका कोई टारगेट ही नहीं है कि भाई उसको यहाँ मिला, वो ऑप्शन प्राइस अच्छा मूव किया, उसके मार्केट नीचे गिरा और उसका ऑप्शन का प्रीमियम 150 हो गया, ओके, फर्स्ट 15 मिनट्स में बहुत अच्छा मूव है, बट उसके पास प्लान ही नहीं था कि भाई उसको 150 पे एग्जिट करना है। ही इज होपिंग अरे आज तो पैसा डबल हो जाएगा उसका, 100 पे नहीं गया होता, 100 200 पे, 100 और जाएगा और जाएगा, ही इज होपिंग लाइक उसके पास एक तो अनरीजनेबल टारगेट है, 200 का बेच रहा है वो, इज होपिंग दैट। और यहाँ पे उसको पता ही नहीं है कि भाई 150 पे निकलना है, तो ही वो निकला नहीं है 150 पे। फिर सडनली मार्केट वापस रिवर्स हो गया, मार्केट वापस बढ़ने लगा, तो वापस प्रीमियम 100 पे आ गया। फिर मार्केट ने सपोज करो इस तरह से मूव दिया था, यहाँ वेट किया, फिर मार्केट ऊपर आ गया, फिर ब्रेक वापस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। तो ये सेम है कि 100 का वापस प्रीमियम 80 हो गया। अब उसको पता नहीं है कि स्टॉप लॉस भी कहाँ लेना है, वो रिग्रेट कर रहा है कि यार मेरा तो प्रॉफिट में था, अब तो मैं प्रॉफिट में निकलूंगा। तो इस तरह से फिर वो होल्ड करता है उस ट्रेड को, और फिर एंड अप करता है एक बड़े लॉस को। तो दोस्तों सबसे बड़ा रीजन है कि अनप्लान ट्रेडिंग। उससे क्या होता है कि आपका एक तो टारगेट प्रॉफिट आपको डिफाइन करना चाहिए और टारगेट लॉस डिफाइन करना चाहिए, कि हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया था। तो अनप्लान ट्रेडिंग का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि आपको आपको बड़े लॉसेस, बिग लॉसेस होते हैं, बिग लॉस। बिग लॉस जब तक आपको होते रहेंगे ना, आप कभी भी मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे ट्रेडिंग में, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। आपका सेटअप आपको पता लग जाएगा, आपको सब कुछ पता लग जाएगा, मार्केट का मूवमेंट कैसे होने वाला है, सब कुछ हो जाएगा, बट आपको क्या होगा, आप ये बिग लॉस अवॉइड नहीं कर पाएंगे। आप सब कुछ करिए, आप सब कुछ करो, बट बिग लॉस अवॉइड करो। जब जब तक आप बिग लॉस अवॉइड नहीं करेंगे, तब तक आपको मार्केट में प्रॉफिट नहीं होगा। हमें हमें क्या करना है, अपने ट्रेड को प्लान करना है। आप जब भी ट्रेड लेते हैं, आपको डिसाइड होना चाहिए कि हाँ मैं यहाँ पे लूंगा। सपोज करो कि कोई ट्रेडर है जो 5 मिनट मूविंग एवरेज को यूज करता है, तो उसका सेटअप ये बोलता है कि भाई 5 पीरियड मूविंग एवरेज पे अगर ये टेस्ट होगा, सपोज करो कि मार्केट ऐसे जा रहा है और 5 पीरियड मूविंग एवरेज ये है, तो यहाँ पे टेस्ट करेगा, तो वो यहाँ पे एंट्री करेगा, और ये मतलब स्टॉप लॉस लगाएगा 5% का, टारगेट लगाएगा 10% का। तो टारगेट है उसका कि भैया ठीक है 5% नीचे आया इस प्राइस से तो निकल जाएगा, और नहीं आ रहा है और ऊपर जा रहा है तो वो 10% के लिए होल्ड करेगा। उसमें भी उसको ऐसा लगे तो या वो ट्रेल कर सकता है, या अपने एक्सपीरियंस से 8% में भी निकल सकता है, या उसको लगता है कि और ऊपर जा रहा है तो वो यहाँ पे अपना 10% पे ट्रेल कर सकता है स्टॉप लॉस, तो फिर उस हिसाब से ट्रेड कर सकता है। तो उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, अगर आप एक प्लान ट्रेडिंग करते हैं। आप क्या देखिए, चार टाइप की चीज आपके साथ हो सकता है। या तो आप स्मॉल प्रॉफिट करेंगे, ठीक है, या तो आप स्मॉल लॉस करेंगे, या तो आप बिग प्रॉफिट करेंगे, या तो आप बिग लॉस करेंगे। हमें क्या चीज अवॉइड करना है, बिग लॉस। ये आप करो, ये आप करो, ये आप करो, कोई दिक्कत नहीं, ये आप कर, करोगे, अब आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। पर आप अगर ये फोर्थ बिग लॉस करते रहोगे, तो एक्चुअली होता क्या है कि सपोज करो 20 ट्रेडिंग सेशन है, आपका एक्यूरेसी 70% है, आप 14 डेज आप अच्छा प्रॉफिट कर लेते हो एवरेज करके। सपोज करो कि आप 1000 रुपये प्रॉफिट कर लेते हो,
तो 14,000 का आपने प्रॉफिट कर लिया। बट वो जो रिमेनिंग 6 डे जो आप लॉस करते हो ना, उसमें आप एक ऐसा डे होता है जिसमें आप खुद 14,000 एक ही दिन में लॉस कर देते हो, और फिर जो रिमेनिंग 5 दिन है उसमें आप सपोज करो 2,000 का लॉस करते हो, तो नेट में आप 10,000 में लॉस में ही हो उस मंथ में। तो बेसिकली क्या रहता है, जो सबसे बड़ा गलती दूसरा जो मुझे लगता है कि अनप्लान ट्रेड, वही सबसे ब्लंडर करते हैं। आपको अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए, उसके बाद वो सेटअप वर्क नहीं कर रहा है तो आप स्टॉप लॉस ले लो, अगर आपका टारगेट अचीव हो रहा है तो एग्जिट कर लो। आपको ये माइंड में होना, या आपको लगता है कि और पड़ जाएगा तो उस टाइम ट्रेल कर लो, और ट्रेल कर लिया है तो उसको फॉलो करो, ऐसे नहीं कि अरे नहीं नहीं अभी तो नीचे चला गया अभी नहीं बेच पाऊंगा। यू शुड एग्जिट, और आपने जो प्लान किया उसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ट्रेड प्लान तो कर लेते हैं बट उसको एग्जीक्यूट नहीं करते। एग्जीक्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मन में प्लान बनाया है बट आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे हो, उसका भी कोई मतलब नहीं है। दिस इज द biggest blunder new traders make. चलो, let's discuss the third blunder which every new trader makes. तो सबसे थर्ड ब्लंडर वो करता है कि gets stuck in a cycle of loss. वो क्या करता है, एक लॉस साइकिल में फंस जाता है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है जो नए ट्रेडर के, मतलब नए ट्रेडर ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो पाते, कि वो लॉस साइकिल में फंस जाते हैं क्योंकि उनका टारगेट अनरीजनेबल था। ठीक है, कि उनका टारगेट अनरीजनेबल था क्योंकि वो अनप्लान ट्रेडिंग कर रहे थे। उनका रिजल्ट क्या होता है कि वो एक लॉस साइकिल में फंस जाते हैं, लॉस साइकिल में फंस जाते हैं। तो इन दोनों की वजह से वो लॉस करते हैं, और फिर वो थर्ड गलती करते हैं कि उस साइकिल में फंस जाते हैं और फिर वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। तो फिर वो कैसे ट्रेडिंग में एक्सेल कर पाएंगे। चलिए मैं लॉस साइकिल बता देता हूँ होता क्या है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि मिस्टर ए है, वो 1 लाख रुपए कैपिटल अपना लेके आता है। सपोज करो वो सेविंग्स, सैलरी सेविंग्स या अदर सेविंग्स वो लेके आता है स्टॉक मार्केट में। अनरीजनेबल टारगेट रखता है कि भैया ठीक है भाई 1 लाख से या 5 लाख कमा लूंगा एक ही महीने में, फिर छोड़ दूंगा ट्रेडिंग वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर और क्या करता है कि ट्रेड को प्लान ही नहीं करता है, कहीं भी ले लेता है, पता ही नहीं कहाँ निकलना है, अचानक से मार्केट उसके अगेंस्ट चला जाता है, एक ही दिन में वो 50,000 का लॉस कर देता है। ठीक है, 50,000 का लॉस कर देता है। फिर क्या करता है, सेकेंड डे आता है, डे वन में 50,000 का लॉस किया उसने, यहाँ पे लॉस कर दिया। अब सेकेंड डे आता है, वो बोलता है अरे यार 50,000 का लॉस हो गया, बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाता है, आज ही 50,000 रिकवर कर दूंगा, उसके बाद अपना नया आराम से करूंगा, धीरे धीरे करूंगा। फिर वो क्या करता है, वो 50,000 का जो कैपिटल बचा है उससे ट्रेड लेता है उल्टा सीधा, कहीं भी उसको उम्मीद रहती है। अब उसका टारगेट अनरीजनेबल हो जाता है। देखो अब क्या हो रहा है, अब एक्चुअली में उसका टारगेट अनरीजनेबल हो गया। वो 50,000 लगा के एक ही दिन में 50,000 कमाना चाहता है, दैट इज अनरीजनेबल ना। तो फिर अब वो 50,000 भी उस अनरीजनेबल टारगेट अगेन लॉस कर देता है। तो 2-3 दिन में अपना कैपिटल पूरा सफाया कर देता है, 1 लाख रुपए का पूरा नेट लॉस कर देता है। अब वो और मुसीबत में आ जाता है। अब वो क्या करता है, यार अब ये 1 लाख रुपए कमाना है, मुझे कैसे भी कमाना है, इतनी मेहनत से कमाया था लॉस हो गया। अब वो क्या करता है, अपने फ्रेंड्स को अप्रोच करता है, अपने सपोज करो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स किसको भी अप्रोच करता है, और उनसे सपोज करो 50,000 का कैपिटल लेता है वो, कि वो अज्यूम करता है यार 50,000 से मैं कमा लूंगा 1 लाख रुपए। फिर अगेन उसके अनरीजनेबल टारगेट्स रहते हैं। वो अज्यूम करता है कि 50,000 से मैं 1 लाख रुपए कमा लूंगा एक महीने में। यार दिस इज 200% रिटर्न एक महीने में। पॉसिबल है, पॉसिबल, बट एक नए ट्रेडर के लिए नहीं पॉसिबल है। जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाए, जब तक उसको पूरी, एक होता है ना, परिपक्व ट्रेडर नहीं बन जाए, तब तक पॉसिबल नहीं है 200% बनाना। एक नए ट्रेडर के लिए 20% बनाना भी बहुत ही चैलेंजिंग काम है एक महीने में। तो वो उम्मीद कर रहा है 200%, हाउ इज दैट पॉसिबल। तो अगेन वो अनरीजनेबल टारगेट्स रखता है, और इसी चक्कर में वो अपना 50,000 भी गवा देता है। फिर वो उस साइकिल ऑफ लॉस में फंस जाता है। वो सोचता है यार ये 50,000 दे दूं कमा के, बस फिर नहीं करूंगा। फिर वो 50,000 और लाता है, फिर उस वही सेम अनरीजनेबल टारगेट्स, अनप्लान ट्रेडिंग, उसके वजह से वापस वो लॉस करता है। इस तरह से वो एक इतनी बड़ी साइकिल ऑफ लॉस में फंस जाता है।
निकल ही नहीं पाता है। इस साइकिल ऑफ लॉस से निकलने के लिए आपको आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने पुराने लॉसेस भूल जाने चाहिए। फॉरगेट अबाउट योर पास्ट लॉसेस। ठीक है, आपको अपने पुराने लॉसेस भूल जाने चाहिए और एक नई बिगनिंग करनी चाहिए। एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए विथ न्यू सेट ऑफ रूल्स। आपके पास्ट एक्सपीरियंस में आपने क्या गलती की है उसको रिपीट नहीं करना है। ये गलतियां रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करनी है आपको मिस्टेक्स। और आपको एक नया रूल्स फॉलो करना है। ठीक है, आपको पता है कि आपने यही गलती किया थी और आपको अपने टारगेट्स रीजनेबल रखने हैं। ठीक है, आपके पास एक टारगेट्स रीजनेबल होने चाहिए। आपको बिगनिंग एकदम नया फ्रेश स्टार्ट करना है सबसे पहला। और पुराने लॉसेस को याद ही नहीं करना है, ऐसा सोचो कोई भी हुआ ही नहीं था लॉस। टारगेट अपने रीजनेबल रखने हैं। उसके बाद जब आप फ्रेश कैपिटल जो लेके आओगे उस पर टारगेट्स रीजनेबल रखने हैं। सेकंड है कि आपको एक प्लान्ड अप्रोच अपना ट्रेडिंग में लाना है। प्लान्ड अप्रोच कि भैया आप यहाँ पे लोगे, आपका सेटअप बोलता है यहाँ लेने के लिए, यहाँ स्टॉप लॉस है मेरा, यहाँ मेरा टारगेट रहेगा। एक प्लान्ड अप्रोच से आपको ट्रेडिंग करनी है। बिलीव मी, अगर आप अपने साइकिल ऑफ लॉस से बाहर निकल के अपने टारगेट्स रीजनेबल रखे और एक प्लान्ड अप्रोच से ट्रेडिंग करेंगे, डेफिनेटली आप उस साइकिल ऑफ लॉस से निकल जाएंगे। और आप डेफिनेटली धीरे धीरे कर आप समय दीजिए मार्केट को। आप एक ही दिन में सब मत कमाइए, एक ही महीने में मत कमाइए। आप टारगेट बड़ा बड़ा रखिए, मुझे एक साल में इतना कमाना है, और उसको फिर फर्दर ब्रेक करिए। और वो रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास 1 लाख कैपिटल है और आप साल भर में 10 लाख कमाना चाहते हैं। पॉसिबल है पर अभी पॉसिबल नहीं है। वही मेरा कहने का मतलब, आप 10 इयर्स एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जाओगे तो मे बी आप वो कर सकोगे, बट अभी आप नहीं कर सकते ये चीज। ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ मतलब एक्सपीरियंस होने वाला है मार्केट के अंदर। मार्केट कैसा कैसा अनप्रडिक्टेबल मूव्स देता है, वो आपको जब आप मार्केट ऑब्जर्व करोगे तभी आपको समझ में आएगा। आपको कोई गाइड कर सकता है बट अल्टीमेटली आपको खुद को ही वहां पे एग्जीक्यूशन करना है। एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्लान्ड अप्रोच लेके चले बट आपने एग्जीक्यूट नहीं किया, कोई मतलब नहीं है। आप एग्जाम देने गए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, 10 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन बहुत लेंदी थे, ठीक है, 8 क्वेश्चन इजी थे, बट आपने क्या किया, पहला 1.5 घंटा 2 लंबे क्वेश्चन में बिता दिया। आपके पास 1.5 घंटा बचा, आपने सिर्फ 3 ही क्वेश्चन 4 ही क्वेश्चन कर पाए जो इजी थे। क्या हुआ, अल्टीमेटली आपका मार्क्स कम बना। ठीक है, और ये दो भी आप करेक्ट नहीं कर पाए, अल्टीमेटली आपका मार्क्स लो बने और आप इसके वजह से फेल हो गए। तो उसमें भी आपको क्या एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, पर आप अगर एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं करोगे तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर कोई बंदा है वो पहले ये 8 इजी क्वेश्चंस कर लिया, उसमें उसने 2 घंटे में कंप्लीट कर लिया, ये 2 लेंदी थे, हार्ड थे, उसको उसने जैसे तैसे करके उसमें भी अच्छे अच्छा अटेम्प्ट कर दिया। एक तो उसने फुल अटेम्प्ट किया, और ये जो 8 इजी क्वेश्चन थे उसमें फुल स्कोर किया, और ये 2 जो हार्ड क्वेश्चन थे उसमें उसने मोटा मोटी 1 घंटा समय लगा के उसका भी कुछ मार्क्स वो लेके आएगा, तो ही विल स्कोर वेरी हाई। सेम अपने अभी ट्रेडिंग में भी सेम अप्रोच है कि भाई आपका अगर 20 ट्रेडिंग सेशंस है तो उसमें से कुछ कुछ अजीब दिन आएंगे, 2-4 दिन अजीब आएंगे, उसमें आपको लॉस होगा तो उस दिन आपको अपने स्मॉल लॉस करना है। बाकी ये अच्छे दिन आएंगे उसमें आप बड़ा प्रॉफिट करो, अपने टारगेट्स को अचीव करो, या टारगेट से थोड़ा ट्रेल करो और टारगेट्स को और इंक्रीज कर लो ट्रेल करके। तो उस तरह से आपको अप्रोच अप्रोच रखना है। टारगेट रीजनेबल रखना है, प्लान अप्रोच रखना है, और साइकिल ऑफ लॉस से निकल जाइए। अगर आपका लॉस हो गया है तो उसको भूल जाइए और एक फ्रेश बिगनिंग करिए। बिलीव मी, आप उस साइकिल ऑफ लॉस से धीरे धीरे निकल जाएंगे। आप सपोज करो आपका 2 लाख का लॉस है, तो आप 1 लाख अगर कैपिटल नया लेके आ रहे हो तो आप ये अज्यूम करो कि आपको 10% कमाना है। ठीक है, 10% महीने का कमाना है, सपोज करो 10% महीने का नहीं तो एटलीस्ट समझो कि जो मैंने बताया था 10% पर डे और 5% का स्टॉप लॉस, उसके हिसाब से भी आप अपना कैपिटल 50% तक भी कमा सकते हो। तो अगर आप नहीं हो तो मैं बोलूंगा कि आप अपने टारगेट स्मॉल रखो। 10% पर डे के भी बायर हो तो रख सकते हो, बट जो ओवरऑल मंथली टारगेट है उसका टारगेट आप ये रखो कि आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आप 30 से 40% आपको कमाना है। सपोज करो 30 से 40 हज़ार रुपए कमाने हैं। तो इस हिसाब से अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लो, आपकी एक्यूरेसी देख लो। और एक अप्रोच और है कि आप ट्रेड जर्नल मेंटेन करो। ट्रेड जर्नल मेंटेन करो कि आपको किस दिन क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या गलती की थी, तो आपको अपनी एक्यूरेसी पता चलेगी। और दूसरा एक चीज है कि आप अब एक
एक प्लान एक सिस्टम पे स्टिक रहो। ऐसा नहीं कि आपके पास 1000 सिस्टम है, कभी ये बाय बोलता है कभी वो सेल बोलता है, अब आप कंफ्यूज हो। नहीं, एक प्लान एक सेटअप आपके पास होना चाहिए जिसके आप स्टिक कर सको। मल्टीपल सेटअप रख सकते हो, एक से ज्यादा, दो मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर अलग अलग सेटअप अलग अलग सिग्नल्स देते हैं, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे और अच्छा ट्रेड नहीं ले पाओगे, कभी गलत एंट्री कर जाओगे, कभी सही ट्रेड होके भी उसको ले नहीं पाओगे। तो दोस्तों, ये मैं 3 रीजन वापस रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला रीजन है अनरीजनेबल टारगेट्स, जिसके वजह से लोग डे ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो पाते। सेकंड है अनप्लान ट्रेडिंग। थर्ड है साइकिल ऑफ लॉस, दे गेट स्टक साइकिल ऑफ लॉस, वो लॉस साइकिल में फंस जाते हैं। आपको ये 3 मिस्टेक नहीं करना है। सबसे पहले, अगर आप इन दो की वजह से अगर यहाँ पहुंच चुके हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने लॉस को भूल जाना है। फॉरगेट अबाउट योर पास्ट लॉसेस, फॉरगेट इट। ठीक है। सेकंड, आपको क्या अप्रोच करना है, फ्रेश कैपिटल लेके आना है। ठीक है। आपको अपना टारगेट्स रीजनेबल रखने हैं। भूल जाओ लॉस क्या हुआ, आप अपने टारगेट्स रीजनेबल टारगेट्स रखो। ठीक है। रीजनेबल टारगेट्स रखो आप एक रीजनेबल, अपने जो फ्रेश कैपिटल लाया उस पर एक रीजनेबल टारगेट रखो। सपोज करो, आप अगर ऑप्शन बायर हो 30% आप रख सकते हो महीने का, और नए नए ट्रेडर हो तो। और एक प्लान्ड अप्रोच रखो ट्रेडिंग में। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है, प्लान्ड अप्रोच तो रखना ही है, पर आपको एग्जीक्यूशन भी करना है। ठीक है। एग्जीक्यूशन भी करना है, और आपके पास एक ट्रेड जर्नल भी होना चाहिए अपना, कि आप किस दिन क्या कर रहे हो। इतना आपका, सपोज करो 20 ट्रेडिंग सेशन, आपने देखा कि आपने 10 दिन आपने ग्रीन में निकाले, या आप 10 दिन लॉस में निकाल रहे हो, तो आपका जो एक्यूरेसी परसेंट है 50% है, जो कि ठीक है। आपको हमेशा एक्यूरेसी परसेंट 60% रखना ही चाहिए मिनिमम, ताकि क्या, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 में आप नेट में प्रॉफिट कर सको। तो एक ट्रेड जर्नल होना चाहिए आपके पास, आपको अपना परफॉर्मेंस देखने के लिए, आपका सेटअप कैसा काम करता है। और एग्जीक्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू फॉलो दीज थिंग्स आप, और ऊपर वाले 3 मिस्टेक, नए ट्रेडर अगर कोई आ रहा है तो प्लीज ये गलतियां मत करना। अनरीजनेबल टारगेट मत रखो। अगर आपकी नीड है तो वो तो भाई ओवर ओवर द पीरियड ही मतलब फुलफिल हो पाएगी। मार्केट आपको ऐसे ही एक महीने में आपको आपकी जो नीड्स रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं करके दे सकता। सॉरी, कोई भी चीज नहीं दे सकता तो मार्केट कैसे दे सकता है। कोई जॉब आपको नहीं दे सकता कि भाई आपको अब आज एक 1.5 लाख रुपए की जरूरत है, तो थोड़ी ना आपको दे देगा। तो ओवर द पीरियड जब आपको 1.5 लाख मिलने वाले हैं, 5 महीने सपोज करो आपका सैलरी 30 हजार है, तो आपको 5 महीने बाद मिलेगा ना। 5 महीने का सपोज करो, 5 महीने आप काम करोगे तब जाके 1.5 लाख रुपए आपके पास आएंगे। तो वैसे ही मार्केट में भी आप अनरीजनेबल टारगेट मत रखो। एक प्लान अप्रोच रखो ट्रेडिंग के लिए। अनप्लान ट्रेडिंग मत करो। आपने कहीं भी घुस गया, आप कहीं भी ट्रेड ले लिया, आपको लगा कि नहीं मार्केट अब ऊपर जाने वाला, आपने कॉल ले लिया और देखा फिर वहां से मार्केट गया ही नहीं ऊपर, और अगेंस्ट चला गया, पी में चला गया, तो आपको लॉस होगा। आपको पता ही नहीं कहाँ एग्जिट करना है, आपने बड़ा लॉस कर दिया। तो हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात थी, आपको बिग लॉसेस अवॉइड करने हैं। आप बिग लॉसेस अवॉइड कर दोगे तो आप सस्टेन कर जाओगे, और धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होगा मार्केट में। आप जितने देर रहोगे आपको एक्सपीरियंस होगा, और फिर आप आगे निकल जाओगे। अपने पास्ट मिस्टेक से भी सीखो। पास्ट मिस्टेक्स अवॉइड, रिपीट मत करो आप। ठीक है। पास्ट मिस्टेक्स प्लीज डोंट रिपीट। जो यहाँ पे लॉस फॉरगेट करके जो फ्रेश कैपिटल ला रहा है, प्लीज पास्ट मिस्टेक मत करना। आप डेफिनेटली साइकिल ऑफ लॉस से बाहर निकल जाओगे और अच्छा ट्रेडर बन जाओगे। और बी पेशेंट, क्योंकि आप एक साल में शायद नहीं सीख पाओ, मे बी 1.5 साल लगा दो, 2 साल लगा लो। तो बी पेशेंट, भी आप लगे रहो, बस उस चीज को लगे रहो। अगर आप टीके रहना चाहते हो तो बिग लॉसेस अवॉइड कर दो। आप टीके रहोगे, आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, फिर आप धीरे धीरे ग्रेजुअली एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।